मेरा नाम है वकास कलीक और स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि टीयर 1 सोलर पैनल्स क्या होते हैं। अगर आपने कभी सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए हैं या आप सोलर पैनल इंस्टॉल करने का कोई इरादा रखते हैं तो आपने टीयर का वर्ड ज़रूर सुना होगा। बेसिकली ये टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सोलर पैनल्स की कंपनीज़ की ग्रेडिंग होती है। ये बेसिकली ग्रेडिंग सोलर पैनल्स की टाइप की वजह से नहीं होती, जैसे हम मोनो, पोली, हाफ कट या थिन फिल्म या इस तरह से जो सोलर पैनल्स की कैटेगराइजेशन होती है या वॉटेज की वजह से नहीं होती। ये बेसिकली सोलर पैनल्स मैन्युफैक्चरर कंपनी की अपनी रेटिंग होती है जिसमें डिफरेंट ब्रांड्स हैं, उन ब्रांड्स की रेटिंग होती है। ये रेटिंग मल्टीपल इदारों की फाइनेंशियल रिपोर्ट की बेस से बनती है जिसमें टॉप ऑफ द लाइन ब्लूमबर्ग के फाइनेंस डिपार्टमेंट की रेटिंग आती है। ब्लूमबर्ग की फाइनेंस डिपार्टमेंट की ये रेटिंग मल्टीपल बैंक्स इस्तेमाल करते हैं। बैंक्स इस बेस के ऊपर डिसाइड करते हैं कि उन्होंने सोलर पैनल की कंपनी को किस तरह से फाइनेंस करना है और कितना उन्होंने उसको लोन देना है। इस बेस पे वो ये डिसाइड करते हैं कि जिस कंपनी को वो लोन दे रहे हैं या फाइनेंस कर रहे हैं वो उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है। तो इससे हमें ये अंदाजा होता है कि टीयर 1 की जो ग्रेडिंग है या ये रेटिंग है इसका डायरेक्ट ताल्लुक फाइनेंशियल मैटर के साथ है। जिस कंपनी की फाइनेंशियल जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, जो कंपनी ज़्यादा सोलर पैनल सेल कर रही होगी, उतनी ही ज़्यादा उसकी अच्छी रेटिंग होगी। इसका कोई ताल्लुक क्वालिटी के साथ नहीं होता। सोलर पैनल्स की बेशुमार ऐसी कंपनीज हैं जिनकी क्वालिटी बहुत बेहतर है और वो टीयर 1 में नहीं आती क्योंकि उनकी उतनी ज़्यादा सेल नहीं है। मैं ऐसी बेशुमार सोलर कंपनीज को जानता हूं जो कि टीयर 1 की ग्रेडिंग में नहीं आती, लेकिन वो बहुत अच्छी सोलर पैनल्स की कंपनीज हैं। उनमें एई सोलर की कंपनी भी आ जाती है या निकबो ग्रीन की कंपनी भी आ जाती है। ये बहुत अच्छे सोलर पैनल्स बनाते हैं, लेकिन ये टीयर 1 में नहीं आते क्योंकि इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है। या आइडो सोलर की बात कर लेते हैं तो वो उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उतनी नहीं है, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत बेहतर है। इसी तरह से अगर हम ऑन द अदर हैंड देखते हैं तो जिनको सोलर और इसके अलावा कैनेडियन सोलर आ जाता है, लॉन्जी, ये टीयर 1 में आते हैं। टीयर 1 में आने के लिए फाइनेंशियली स्टेबल होना जरूरी है, बट इन सम वे और द अदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्वालिटी के साथ जरूर कहीं ना कहीं रिलेटेड होती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है और आपको बहुत ज़्यादा सोलर पैनल की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपके पास ये डायरेक्ट मैट्रिक्स है किसी भी सोलर के पैनल को कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए। अगर कुछ टीयर 1 की कंपनी होगी तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं अगर उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बेहतर है तो कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी भी बेहतर होगी। तो अगर आपको नहीं पता, बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, तो टीयर 1 की किसी भी ब्रांड को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप टेक्निकल नॉलेज जानते हैं और आप सोलर पैनल की डेटा शीट को जानते हैं, उसको पढ़ने का तरीका पता है, तो फिर आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और सोलर पैनल की परफॉर्मेंस को देख के ये जज कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी ज़्यादा बेहतर पैनल ऑफर कर रही है आपको और कौन सी कंपनी हल्का पैनल ऑफर कर रही है। टीयर 1 की जो ग्रेडिंग होती है या इसकी जो लिस्टिंग होती है ये साल में 4 दफ़ा आती है, Q1, Q2, Q3, Q4। तो ये वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2021 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस वक्त 2021 में जो लास्ट रिपोर्ट आई है वो Q4 की आई है, 2020 के Q4 की रिपोर्ट। तो इसमें सबसे टॉप ऑफ द लाइन आ जाती है लॉन्गी। लॉन्गी को इसको लॉन्जी भी बोलते हैं और लॉन्गी भी बोलते हैं। लॉन्जी चाइनीज़ प्रोनाउंसिएशन है और लॉन्गी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है। हमारे पाकिस्तान में अक्सर लोग इसको लॉन्गी बोलते हैं, लेकिन एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन लॉन्जी ही है। लॉन्जी के बाद आ जाता है जिनको, जिनको के बाद आ जाता है ट्रीना सोलर और ट्रीना के बाद आ जाता है जे सोलर और उसके बाद आ जाता है कैनेडियन सोलर। कैनेडियन कंपनी पैनल तो अच्छे बनाती है लेकिन उसकी कोई फाइनेंशियल ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं थी, इसीलिए वो 5वें नंबर पे आ गया है। लॉन्गी और जिनको इस वक्त टॉप पे आए हैं, उनकी जो Q3 की रिपोर्ट थी उसमें भी लॉन्जी नंबर 1 पे था और जिनको नंबर 2 के ऊपर था और अभी भी सेम टू सेम ऐसे ही चल रही हैं। तो ये तो थी Q4 की रिपोर्ट जिसमें टीयर 1 की मैंने आपको लिस्टिंग बता दी। और टीयर 1 अब आपने सिलेक्ट करना है कि टीयर 1 में से कौन सा पैनल आपको सूटेबल रहेगा और कौन सा पैनल आपके लिए अच्छा होगा। इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है, मैं दोबारा रिपीट करूँगा, कि टीयर 1 के पैनल अगर अच्छे हैं तो बाकी पैनल अच्छे नहीं हैं। बाकी कंपनीज भी अच्छे पैनल मैन्युफैक्चर कर सकती हैं लेकिन उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।